सभी साथियों को जय श्री राधे। आज हम प्रस्तुत हैं आपके अपने YouTube चैनल निशंक सुरेंद्र में एक और नई जानकारी के साथ। जैसे कि आप सभी लोग अवगत हैं कि इस समय अधिक मास का महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम मास महीना चल रहा है। ये पूजा के लिए विशेष महत्व रखता है, जो कि हर 3 साल के बाद पड़ता है। ये हम आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि किस तरह से 3 साल बाद पड़ता है। तो आज मेरा उद्देश्य है आप लोगों को एकादशी व्रत के बारे में बताने का, क्योंकि सामाजिक समस्याएं और कुरीतियाँ कुछ ऐसी हैं कि लोग अनजाने में एक दूसरे के भ्रम में आकर गलत चीज़ों का प्रयोग करते हैं, गलत व्रत त्योहारों को करते हैं। जैसे कि कल सोमवार के दिन गंगा दशहरा नहीं था, पर लोगों ने अफवाह फैला दी कि गंगा दशहरा है, तो ये गंगा दशहरा नहीं था। तो ऐसे ही अब जो एकादशी है, ये व्रत आज नहीं रखा जा रहा है। मंगलवार को एकादशी का व्रत बुधवार को रखा जाएगा, जिसको हम पद्मिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। ये अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसका व्रत करने का बहुत ही पुण्य और लाभप्रद होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, ये एकादशी आपकी अधिक मास में पड़ती है, और जो गंगा दशहरा वाली आती है वो जेठ मास में जो पड़ती है। निर्जला एकादशी वो होती है, उसी से 2 दिन पहले का गंगा दशहरा होता है। एक दिन पहले गंगा दशहरा होता है जब निर्जला एकादशी पड़ती है। तो इस कारण ये आपका दशहरा नहीं था, जो आप लोगों ने कुछों ने मनाया है। मैं सबकी नहीं कह सकता, कुछ लोगों के अंदर ये भ्रम था। मैंने काफ़ी चर्चाएं सुनी थी कि लोग दशहरा मना रहे हैं, पर मैं परिक्रमा के ये अवगत कराने के अंतर्गत, ठाकुर जी के दर्शनों के अवगत कराने के अंतर्गत मैं उस पर वीडियो नहीं डाल पाया था। आप लोगों तक मैं अपनी जानकारी नहीं पहुंचा पाया था, जिसके मुझे काफ़ी खेद है। तो इस वजह से मैं ये आज आप लोगों के मध्य आना पड़ा कि एकादशी को आप गलत ना समझें। ये पद्मिनी एकादशी है, और इसका व्रत हम बुधवार को रख रहे हैं, 27 मई 2026 को। क्योंकि एकादशी तिथि आज मंगलवार सुबह 5:22 से प्रारंभ होगी, जो कि अगले दिन बुधवार 6:10 तक रहेगी। तो जिसके कारण हम उदया तिथि के व्रत रखने के कारण 27 मई 2026 को इसका व्रत रखेंगे। और इस व्रत का प्रारंभ 28 मई 2026 दिन गुरुवार को प्रातः 5:30 से लेकर 8:32 के मध्य करेंगे। इतने समय के अंतर्गत आप इस एकादशी व्रत का प्रारंभ करेंगे 28 मई को। इस व्रत का विशेष महत्व है। अगर आप निर्जल रह सकते हैं तो वो बहुत ही पुण्यकारी है। नहीं रह सकते हैं तो कुछ जल के साथ रह लें, वो भी नहीं कर सकते हैं, गर्मी अधिक पड़ रही है, तो सात्विक भोजन के साथ आप इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं और एकादशी के पूर्ण फल का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक मास होने के कारण इस दिन जितना हो सकता है आप जप तप करें, भजन कीर्तन करें और रात्रि जागरण करें, जिसका कि आपको हजारों लाखों गुना फ़ायदा मिलेगा, पुण्य मिलेगा। तो इस एकादशी व्रत को आप ज़रूर करें, और 27 मई 2026 के दिन ही इसका व्रत करें। ये हमने आपको एकादशी व्रत के बारे में जानकारी दी, क्योंकि किसी के भ्रम में ना आए। कोई किसी भी तरह से बताता, कोई कुछ बताता है, किंतु ब्रज क्षेत्र के अनुसार एकादशी हमारी 27 मई 2026 को ही मनाई जाएगी, जिसको कि हम पद्मिनी एकादशी कहते हैं। अधिक मास और पुरुषोत्तम मास, लौन का महीना, ये हमारे ब्रज के शब्द हैं। इसके आधार से इस एकादशी का विशेष महत्व बढ़ जाता है। इस एकादशी के अंदर एक विशेष बात यही भी है कि इस दिन, वैसे तो अधिकतर सनातनी सभी लोग भगवान शिव पर रोज़ाना जल चढ़ाते हैं, पर इस दिन जो भगवान शिव को जल चढ़ाते समय 3 बार सुधा 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 शब्द का प्रयोग करेंगे, उनके सभी बिगड़े काम बनेंगे, पितृ लोग खुश होंगे। अगर वे भी न कर सकें तो सुधा स्त्रोत का पाठ करें, उससे भी आपको अधिक लाभ मिलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को जय श्री राधे। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसके लिए हमारे YouTube चैनल निशंक सुरेंद्र
को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारा उत्साहवर्धन करें। जय जय श्री राधे।